आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिया 25, 25 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 4 के बाद में क्वेश्चन मार्क 5, 9, 2 और 9। आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर पूछ लिया इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, क्या इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। आप लोगों को मैंने सर्कल के क्वेश्चन समझाए थे, उसमें क्या कहा था कि बेटा लगभग सर्कल के अंदर आमने सामने आपके नियम लगे हुए मिलेंगे। क्या मिलेंगे, आमने सामने की भुजाओं के जो आपकी लाइन होंगी इंटरसेक्ट करती होंगी उनके ऊपर आपको नियम लगा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर भी सेम कुछ इस प्रकार से ये, तो देखिएगा कैसे। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है, जब मैं 2 का स्क्वायर करती हूँ तो बेटा कितना आता है, 4 आता है। जब 5 का स्क्वायर करती हूँ तो कितना आता है, 25 आता है। 3 का स्क्वायर करती हूँ तो आपका फ्रेंड्स कितना आता है, 9 आता है। और 9 का स्क्वायर करते हैं तब कितना आएगा, 81। यानी कि आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 81 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर फ्रेंड्स सभी डिजिट्स का क्या हुआ है, स्क्वायर हुआ है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपको बेटा यहाँ पर दिया न्यूज। यदि न्यूज को हम लिखते हैं विनूज लिखा जाता है तो ठीक उसी कोड में मैट को हम क्या लिखेंगे या कैसे लिख सकते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स आपका वर्ड है न्यूज, NEWS, 1 2 3 4। यहां पर इसको क्या लिख दिया, WENS लिख दिया। W आपका 3 पर, E आपका 2 पर, N आपका 1 पर, S आपका 4 पर। ठीक है जी, हो गया। ठीक है, आगे आपको सेम उसी प्रकार से मैट के साथ करना है, MATE मैट। 1 2 3 4 आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 3 पर T है, 2 पर A है, 1 पर M है, 4 पर E है, TAME राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, आपका फ्रेंड्स सिर्फ क्या करना था, इसके अंदर जो सीरीज आपको दी गई थी उसकी आपने क्या करनी थी, जो यहाँ पर शब्द हैं उनको यहाँ पे एक दूसरे से अलग कर रखा था, उनकी प्लेसेस को चेंज किया गया था, उन प्लेसेस को आपने यहाँ पर पता करना था और उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट वन को लगाना था। पर्सन आकृति में फ्रेंड्स आपको एक पर्सन दिया गया है, ये है आपका पर्सन, और आपसे पूछ लिया कि इसके अंदर जो आकृति बनी हुई है, क्या है, इसके अंदर जो आकृति बनी हुई है नीचे इनमें से कौन सी आकृति है, उसके अंदर हम इस प्रकार की आकृति को क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जिस प्रकार से आपने ए ऑप्शन को देखा तो यहाँ पर बेटा एक ट्राइंगल छोटी है, एक ट्राइंगल बड़ी है, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ट्राइंगल्स का साइज क्या है, सेम है। यहाँ पर आपको पेंटागन दिया है तो इसलिए नहीं बनेगी। इसके अंदर भी एक ट्राइंगल छोटी है, एक ट्राइंगल बड़ी है, इसलिए ये भी गलत हो गया। एक ऑप्शन बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके फ्रेंड्स ये ट्राइंगल यहाँ पर और इस साइड से इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको दिया बेटा, यहां पर आपको 4 वर्ड दिए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कितने वर्ड दिए गए, 4 वर्ड दिए गए। इन 4 वर्ड्स में से 3 वर्ड आपके किसी ना किसी प्रकार से सेम है, एक वर्ड यहां पर अलग किया गया है, उस वर्ड को आपने फाइंड आउट करके बताना है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में फिर फ्रेंड्स हम पता करेंगे कि इनमें से ऐसा कौन सा वर्ड है जो आप लोगों का यहां पर अलग है। और मैं वादा करती हूं कि जितने बच्चे क्लास में ना इस क्वेश्चन को देखकर भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन फ्रेंड्स इसमें भागने का कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। एग्जाम के अंदर आएगा तब कहां भाग के जाओगे। यहां पर जब इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उसको समझने की कोशिश क्या करो, क्योंकि 1 नंबर पक्का करवाएगा ये क्वेश्चन आपका। देखिए यहां पर फ्रेंड्स पहला वर्ड बना सिकनेस, क्या बना, सिकनेस बना। इसके बाद में दूसरा क्या बना, इलनेस बना। तीसरा वर्ड क्या बना, हेल्थ बना। क्या बन गया, हेल्थ। इसके बाद में ये क्या बन गया, डिजीज। ठीक है, हमने 4 मीनिंगफुल वर्ड बना दिए, एक बना डिजीज, एक बना हेल्थ, एक बना इलनेस, एक बना सिकनेस। डिजीज बीमारी, इलनेस बीमार, सिकनेस बीमार। आपका फ्रेंड्स यहां पर ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति के रोगी होने को इंडिकेट कर रहे हैं। जबकि हेल्थ क्या होता है, स्वस्थ होता है, हेल्थ स्वास्थ्य होता है। ये आपका बेटा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो बाकियों से क्या है, अलग है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बेटा क्या दिया,
6 के बाद में 5, 5 के बाद में 4 आपका 120 आना चाहिए। 7 यहाँ पर 6, 6 के बाद में 7, 7 के बाद में 3 आपका 126 आना चाहिए। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 8, 8 के बाद में 5 फिर क्वेश्चन मार्क और 320 आना चाहिए। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर जो विलुप्त संख्या है ये आपका कौन सा चैप्टर है, ये मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है या आप कह सकते हो लुप्त संख्याओं से संबंधित आपका फ्रेंड्स ये चैप्टर है, जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, जो एक संख्या यहाँ पर लुप्त होती है उस संख्या को फाइंड आउट करना होता है। कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने क्या देखा कि 120 आना चाहिए। मैंने देखा कि 6 को जब मैं 5 से गुणा करती हूँ, 6 को 5 से गुणा किया तो कितना है बेटा 30, 30 को जब 4 से गुणा किया तो 30 चौके कितना हो गया 120 हो गया। 30 चौके कितना हो गया 120 हो गया। मतलब कि आपने क्या करना है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर निकाल देना है। आगे देखिएगा बेटा 6 को 7 से गुणा किया, 6 7 42, 42 हो गया। 42 को आपने फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर जब आपने उसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। आगे देखिएगा 8 को 5 से गुणा किया, 8 पंजे 40 गुणा में x बराबर है कितना हो गया 320 हो गया। x बराबर है बेटा 320 बटे में आपने कितना किया, ये जो 40 यहाँ पर है इसको नीचे ले आओ तो आपका बेटा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। तो बेटा सीधा सीधा इतनी तो हमें मल्टीप्लिकेशन आती भी है कि 8 पंजे 40, 40 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ 320 आ जाए, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगली आकृति में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर रेशो और प्रपोर्शन के अंदर क्या दिया है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे फिगर एनालॉजी के नाम से जानते हैं। इसको हम किसके नाम से जानते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स फिगर एनालॉजी के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मार्क की जो संख्या है उसके सदृश्य में कौन सी संख्या को लगा सकते हैं, यहाँ पर कौन से फिगर को लगा सकते हैं, इसके बारे में आप लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आपको जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स पहले एक पेटल था, फिर इसके अंदर क्या हुआ 2 पेटल हुए और आपका फ्रेंड्स बीच में क्या आ गया पॉइंट, बीच में क्या आ गया पॉइंट का निशान आ गया। आगे चलेगा यहां पर फ्रेंड्स आपको पहले क्या दिया रोम्बस दिया, 2 रोम्बस हो गए। इन रोम्बस के अंदर से सेकंड रोम्बस आप निकालोगे तो इसमें आपका पेटल है, इस पेटल शेप में, ये भी पेटल शेप में, एक ही रोम्बस की फॉर्म में, कौन सा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। M.K. गांधी, उमेश चंद्र बंदोपाध्याय, जतिन दास, सूर्य सेन, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 4 नाम दिए M.K. गांधी, इसके बाद में उमेश चंद्र बंदोपाध्याय, आपका बेटा जतिन दास और सूर्य सेन। आपको बताना है कि इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा। जो भी फ्रेंड्स आज सच में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपको वक्त पर सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपका बेटा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सुबह 11 बजे, शाम को 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे और ध्यान कीजिए आप क्वेश्चन के ऊपर। आप लोगों को फ्रेंड्स पता है कि इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं, क्या नहीं है, नो रिलेशन, नो कंक्लूजन, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये 4 अलग अलग नाम दिए गए जिनमें M.K. गांधी, उमेश चंद्र बंदोपाध्याय, जतिन दास और सूर्य सेन। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नो रिलेशन नो कंक्लूजन। अगले क्वेश्चन में आपको दिया 100 के बाद में 115, 115 के बाद में क्वेश्चन मार्क के बाद में आपका बेटा 150, 150 के बाद में यहां पर 170, 170 के बाद में आपको दिया 185। आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर इस सीरीज में कौन सा ऑप्शन मैं लगाती हूं तो मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। यहां पर फ्रेंड्स जिस प्रकार से आपने देखा कि 100 और 115 में कितने का डिफरेंस है बेटा, 100 में जब हम 15 प्लस करते हैं तो आपका कितना आता है 115 आता है। कितना आता है 115 आता है। 115 में हमें नहीं पता कि कितने प्लस करने, वो हमें पता चलेगा आगे से, ठीक है ना। वो कहां से पता चलेगा, आगे हम लोग डिफरेंस को देखेंगे समझेंगे उसके बाद में इसे करेंगे। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर 150 में जब मैंने 20 प्लस किए तो कितना हो गया बेटा 170 हो गया, और 170 में जब मैंने 15 प्लस किए तो कितना हो गया, यहां पर फ्रेंड्स 185 हो गया।
कितना हो गया 185 हो गया। यानी कि फ्रेंड्स पहले यहां पर क्या जुड़ा 15 जुड़ा, फिर आपका कितना जुड़ेगा 20 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा 20 जुड़ेगा। 115 में जब मैंने 20 को जोड़ा तो बेटा कितना हो गया 135 हो गया। 135 में जब मैं यहां पर बेटा कितना जोड़ूंगी 15 जोड़ूंगी तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 150 में जब 20 जोड़ा तो 170 हो जाएगा। 170 में जब 15 जोड़ेंगे 185। यानी कि फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 135 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स यहां पर क्या दिया है, आपको दिया है यहां पर क्या पर्टिकुलरली वर्ड एक दिया है। आपको क्या वर्ड दिया है पर्टिकुलरली वर्ड एक दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो आप लोगों का फ्रेंड्स या तो यहां पर बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है ना। या तो यहां पर बनेगा या नहीं बनेगा, इनमें से आपको वो वर्ड ढूंढना है, ठीक है ना। अगर आप कुछ करने की इच्छा रखते हैं, अगर आप कुछ करने की इच्छा है तो या रखते हैं तो इस दुनिया में असंभव जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। नथिंग विल बी इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू वांट। आप यदि चाहते हैं कि मुझे करना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है, मुझे अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, तो इस दुनिया के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस जरूरत आपकी मेहनत की, आपके हौसले की, आपके जुनून की जरूरत है जो आपको उस मुकाम तक ले जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए मेहनत ही यहाँ पर क्या है, सभी जो तालों की चाबियों की एक ही मास्टर की है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा पहला वर्ड रेली, RALLY रेली, ठीक है। टेल यहाँ पर कल्ट, CLU यहाँ पर क्या CULT कल्ट भी ठीक है। पार्ट PART पार्ट भी ठीक है। लेकिन टेलकम आपका एक वर्ड दिया गया है तो TALL भी है, C भी है, U भी है, लेकिन M नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा आपका फ्रेंड्स। टेलकम वर्ड है जो यहाँ पर नहीं बन सकता। आपको फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बताना है क्या, यहाँ पर फ्रेंड्स ऊपर आपको एक वर्ड दिया गया है, ठीक है। उस वर्ड के अंदर आप लोगों का फ्रेंड्स है यहाँ पर क्या है एक क्वेश्चन मार्क लगाया गया, सभी को दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको एक ऐसा यहाँ पर वर्ड फिट करना है जिससे बेटा यदि उसको हम प्रत्यय के रूप में यूज करते हैं तो भी एक मीनिंगफुल वर्ड बन के आए। यदि पीछे यूज होगा, हिंदी में आपको पढ़ा है किसी शब्द के पीछे यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं प्रत्यय कहते हैं, और किसी के शब्द के आगे लगता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स वो शब्द उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में क्या करेगा एक मीनिंगफुल वर्ड हमें देगा। तो आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को क्या दिखा डिवाइस, DEVICE डिवाइस, और दूसरा क्या बन गया यहाँ पर क्या वॉइस रॉय, दूसरा शब्द क्या बन गया वॉइस रॉय। तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक शब्द बन गया डिवाइस, दूसरा शब्द बन गया वॉइस रॉय। एक शब्द बन गया डिवाइस, दूसरा शब्द क्या बना वॉइस रॉय। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आपको दिया 3 4 5। आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसी सीरीज ढूंढनी है जो ऊपर वाली सीरीज के हिसाब से चलती हो, मतलब ऊपर वाली सीरीज में जो रूल फॉलो हुआ है वही रूल उसके अंदर फॉलो और आपको एक राइट आंसर मिल सके। तो यहां पर मैंने क्या देखा 3 3 के बाद में 4 4 के बाद में 5, मतलब कि फ्रेंड्स +1 हो रखा है, ठीक है। यहां पर 2+ हुआ, यहां पर भी 2+ हुआ, यहाँ पे 3+ हुआ, यहाँ पे भी 3+ हुआ, यहाँ पे 4+ हुआ, यहाँ पर भी 4+ हुआ। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कितना प्लस है 1 1 प्लस। क्या प्लस है 1 1 प्लस है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ बेटा 1 1 प्लस हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर पूछा गया है 0 0 के बाद में दिया 4 4 के बाद में 18 18 के बाद में आपको दिया 48 48 के बाद में क्वेश्चन मार्क के बाद में 180। आपको बताना है कि इस सीरीज में जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैं कौन सा फिगर यहां पर लगाऊं या कौन सा नंबर यहां पर लगाऊं तो ये सीरीज कंप्लीट हो सकती है। अब इस फ्रेंड्स क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं तो ध्यान से देखिएगा। पहले दिया 0 0 के बाद में 4 4 के बाद में 18 18 के बाद 48 48 के बाद में क्वेश्चन मार्क, और फिर आपको कितना दे दिया 180 दे दिया। फिर आपको कितना दे दिया 180 दे दिया। देखिए बेटा पहले के में डिफरेंस कितना है 4 का डिफरेंस है, फिर 14 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर बेटा कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका 30 का डिफरेंस है, ठीक है ना। 30 का हो गया, 30 के बाद में कितने का डिफरेंस यहाँ पर पता नहीं है जी। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर आपका डिफरेंस आपको निकालना, ठीक है ना। इसके बाद में आपको डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। अब आगे देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का बेटा 10 का,
यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 16 का, मतलब कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है 6 का डिफरेंस है। इनके बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है 6 का डिफरेंस है। मतलब कि बेटा 16 में जब मैं 6 प्लस करूंगी तो यहाँ पे कितना आएगा 22 आएगा, और इस 22 को जब मैं क्या करूंगी इस 30 में प्लस करूंगी, इस 22 को जब मैं क्या करूंगी बेटा इस 30 के अंदर प्लस करूंगी, तो आपका फ्रेंड्स 30 प्लस में आपने 22 किया तो कितना हो गया 52, यानी कि यहाँ पर कितना प्लस होगा बेटा 52 प्लस होगा। अब ये 52 जब यहाँ पर 48 में प्लस होगा, आपकी 3 सीरीज बनी हुई है, ये 52 जब इस 48 में प्लस होगा तो यहाँ पर बेटा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो गया 180 हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगला डिफरेंस यहाँ पर 80 का हो गया। अब ये कैसे पता चला, यहाँ पर बेटा अगला यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो गया 52 और 30 में डिफरेंस 22 का हो गया। 22 में आपने 6 प्लस किया तो कितना हो गया बेटा 28 हो गया। 28 को जब आपने 52 में प्लस किया तो यहाँ पर कितना आ गया 80 आ गया। मतलब कि यहाँ पर क्या बनी हुई है 3 सीरीज बनी हुई है, जिनके अंदर आपका बेटा सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पर डिफरेंस है वो कितने का है 6 का है, और वही 6 क्या करता है इस पूरी की पूरी सीरीज को यहाँ पर हल करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा यहाँ पर डी 100 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 सितंबर को शनिवार है, 27 सितंबर को क्या है शनिवार है, तो उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा आपको बेटा इसके बारे में बताना है। 27 सितंबर से 27 अक्टूबर तक कितने दिन हो गए 30 दिन हो गए, क्योंकि 27 अक्टूबर के 27 दिन तो ये, और सितंबर में आपके 30 दिन होते हैं, 3 दिन वो आपके 3 दिन तो किसके यहाँ पर सितंबर के बचे हुए, और प्लस में 27 दिन किसके अक्टूबर के, टोटल कितने दिन हो गए 30 दिन हो गए। टोटल जो दिनों की संख्या है वो कितनी होगी आपकी 30 होगी। अब 30 को जब बेटा मैंने 7 से डिवाइड किया तो आपका शेष कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, शेष जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा 2 बचा, क्योंकि यहाँ पर है 7 चौक 28, 2 आपका क्या बच गया बेटा रिमाइंडर बच गया। अब इस 2 को आप शनिवार में प्लस कर दीजिए, शनिवार में जब आप 2 प्लस करेंगे तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 1 प्लस में 1, ये आपका क्या हो गया रविवार, ये क्या हो गया रविवार हो गया, और उससे अगला क्या आ जाएगा सोमवार। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर सोमवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सोमवार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर एक आकृति दी गई है ऊपर, और उस आकृति से मिलती जुलती आकृति आपको बतानी है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आकृति है जो ऊपर दी गई आकृति के हूबहू, क्या है ऊपर दी गई आकृति की हूबहू आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। साथ ही फ्रेंड्स आप लोग अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि आपका विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, आप लोगों का खुद पर जो विश्वास है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी और के विश्वास से पहले खुद का विश्वास होना जरूरी है कि मैं यदि किसी चीज को सीखने की कोशिश करूं, यदि मैं किसी चीज को सीखने की चाहत रखूं तो मैं उसे जरूर पा सकता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे होगा, यहां पर आपने देखा कि इसका ये जो ऊपर वाला फेस है ये राइट हैंड साइड में, लेकिन इसका लेफ्ट में है तो काट दीजिए। इसके अंदर तो इसका हिसाब किताब भी कुछ और ही तरीके का बन गया, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद में फ्रेंड्स आपका ये जो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों लाइनों का बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल है, लेकिन इसमें इक्वल नहीं है, तो इसको भी काट दीजिए। एक ऑप्शन बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया 5670, फिर आपको दिया 960 क्वेश्चन मार्क, इसके बाद में 48, 48 के बाद में 16, 16 के बाद में 8। आपसे फ्रेंड्स यहां पर पूछ लिया कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की सीरीज में क्या आएगा। या तो बेटा आप ये सोचें कि मैं आगे से पीछे की तरफ ले आऊं, आगे से यदि लेफ्ट हैंड साइड से आप राइट हैंड साइड की तरफ लाने की सोचेंगे तो बेटा आपका क्या होगा डिवाइड होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आपकी बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ आएंगे या तो माइनस होगा या फिर बेटा क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा या फिर डिवाइड होगा। अब यदि नीचे से ऊपर की तरफ यहां से जाएंगे बेटा, मान लीजिए छोटी संख्या से बड़ी की तरफ जाएंगे तो या तो उसमें क्या होगी मल्टीप्लाई होगी या फिर क्या होगा आपका एडिशन होगा। ठीक है ना, या फिर क्या होगा एडिशन होगा। तो अब हम लोग चाहे आगे से कर लीजिए चाहे पीछे से कर लीजिए, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही निकलने वाला है। तो अब देखते हैं बेटा पीछे की तरफ से, चलो पहले हम लोग क्या करते हैं पीछे की तरफ से करके दिखाते हैं कि आपने जो बात मैम कही है कि बड़ी संख्या से छोटी की तरफ आएंगे सब्ट्रैक्ट या डिवाइड होगा, छोटी संख्या से बड़ी की तरफ जाएंगे एडिशन या फिर मल्टीप्लाई होगा। देखिए 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16,
16 को 3 से गुणा किया, 16 × 48, 48 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कितना हो गया, 192 हो गया। 192 को आपने 48 को जब 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, 192 आ गया। 192 को जब 5 से गुणा करेंगे तो आपका बेटा कितना आ जाएगा, 960, और 960 को जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5760 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5760 आ जाएगा। सेम उसी को अब 5760 को जब आपने 6 से डिवाइड किया तो आपका बेटा कितना आ गया, 960 आ गया। 960 को 5 से डिवाइड किया तो आपका बेटा 192 आ गया। 192 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर बेटा आपका 48 आ गया। 48 को जब आपने 3 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स 48 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका 16 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 16 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। चाहे आप वो कहते हैं ना कि आप चाहे कान यहां से पकड़ो चाहे यहां से पकड़ो, कान आपका ही पकड़ा जाना है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा 192। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया बेटा 6 के बाद में आपको दिया 11 के बाद में 21 के बाद में 36 के बाद में 56 और 56 के बाद में क्वेश्चन मार्क। आपसे फ्रेंड्स यहां पर पूछ लिया कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। तो जब भी आपका सीरीज का क्वेश्चन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके बीच का डिफरेंस देखना है कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है और उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर आपने निकाल देना है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको पहले में जो संख्या, पहले क्या इस सीरीज को थोड़ा सा नीचे उतार लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कहां पर क्या डिफरेंस किया गया है। उसके बाद में करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 6 और 11 में कितने का डिफरेंस है, +5 का। यदि 6 में मैं 5 प्लस करती हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है, 11 आ जाता है। ठीक है जी। 11 और 21 में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। 21 और 15 आपका बेटा 21 और 36 में 15 का डिफरेंस है। यहाँ पर 36 और 56 में 20 का डिफरेंस है। और आपका बेटा 56 और 25 में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पर बेटा 6 और 5 11, 5 और 2 7 और 1 8, 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर क्या कर रखा है, 5 की टेबल का डिफरेंस किया हुआ है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टाइगर को क्या लिखते हैं, यहां पर TIGER टाइगर, इसको लिखा REGIT। ठीक है, लिख दिया। 1 2 3 4 5 आपका फ्रेंड्स यहां पर 5 4 3 2 1। ठीक है, इनको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। इनको क्या किया है, सिर्फ उल्टा किया है। आगे देखिएगा, यहां पर LEOPARD लेपर्ड, तो DRAPOEL, ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा DRAPOEL। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको दिया कि गोपाल कद में राकेश से लंबा है। गोपाल क्या है, कद में राकेश से लंबा है। ठीक है जी। आगे राकेश जैसे अधिक लंबा है। राकेश क्या है, जैसे अधिक लंबा है। बप्पा अधिक लंबा है गोपाल से। बप्पा क्या है, गोपाल से अधिक लंबा है, किंतु नरेश से छोटा है। किंतु क्या है, नरेश से छोटा है। तो आपसे फ्रेंड्स यहां पर पूछ लिया कि सबसे लंबा कौन है, आपको इसके बारे में बताना है कि सबसे लंबा कौन है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहां पर बेटा सबसे लंबा कौन है, नरेश है। ऑप्शन नंबर बी नरेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है, जय है। 2 छोटे और 2 बड़े किसके बीच में है, गोपाल के लिए है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी नरेश यहां पर सबसे लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया सृष्टि। सृष्टि के बाद में आपको दिए बेटा तारे। तारे के बाद में आपको दिया सूर्य। आपसे फ्रेंड्स यहां पर पूछ लिया कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। आपसे क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। तो यहां पर बेटा जिस प्रकार से आप जानते हैं कि सूर्य जो है स्वयं एक क्या है, तारा है।
सूर्य किसकी श्रेणी में आता है? तारों की श्रेणी में आता है। तारे कहां पर हैं? आपके फ्रेंड सृष्टि में। तारे कहां पर है? सृष्टि में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी कि सभी सूर्य, यहां पर बेटा क्या है? सूर्य क्या हो जाएगा? तारा हो जाएगा। तारा यहां पर बेटा किसके अंदर मौजूद है? सृष्टि के अंदर मौजूद है। सुमित और अमित की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। सुमित और अमित की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है। ठीक है जी। यदि 20 वर्ष पश्चात सुमित की आयु कितनी हो जाएगी? 62 वर्ष। 20 वर्ष पश्चात सुमित की आयु कितनी हो जाएगी? 62 वर्ष। तो अमित की वर्तमान आयु आपको फ्रेंड्स फाइंड आउट करनी कि अमित की वर्तमान आयु कितने वर्ष है। तो यहां पर फ्रेंड्स हमने वर्तमान आयु को क्या मान लिया? क्योंकि ये तो आयु का अनुपात है। वर्तमान आयु हमने इनकी मान ली क्या भाई? x है। इनकी वर्तमान आयु क्या है? x मान ली। ठीक है जी। यहाँ पर 3x और ये कितना हो गया? 4x। इसका सुमित का पूरा डाटा हमारे पास है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम बेटा क्या कर लेंगे? वर्तमान आयु यानी कि x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 3x प्लस में 20, क्योंकि पश्चात है तो 20 प्लस में आएगा, बराबर किसके आ गया? 62 के आ गया। 3x बराबर है 62 में से आपने 20 को माइनस किया, 3x बराबर कितना आ गया आपका बेटा? 42 आ गया। x बराबर है 42 बटे में 3 क्या? तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका कितना आ गया? 14। x की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। अब उसने क्या कहा है कि अमित की वर्तमान आयु क्या है? तो अमित की वर्तमान आयु निकालनी है। तो अमित का रेशो क्या था? 4 था। 4 को आपने 14 से गुणा किया, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया था? 4x लिया था। तो 4 को 14 से गुणा करवाए तो 56 वर्ष, यानी कि फ्रेंड्स अमित की वर्तमान आयु कितनी है? 56 वर्ष है। तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे सुमित की वर्तमान आयु पूछी जाए तो सुमित की वर्तमान आयु करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर बेटा 42 क्या है? सुमित की वर्तमान आयु 20 साल में कितनी हो जाएगी? 62 हो जाएगी। आपका फ्रेंड्स 56 राइट आंसर हो जाएगा। सार्थक शब्द बनाने के लिए वर्गों को व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स एक वर्ड आपको दिया गया है, इस वर्ड से आपने एक मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है और आपने बताना है कि इसके अंदर से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। तो जिस प्रकार से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में निकालने के लिए इस जी ने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, क्योंकि जी ना बी ऑप्शन में, ना सी ऑप्शन में, ना डी ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन के अंदर जी का यूज किया गया और जिससे शब्द बनाए गार्निश। जिससे क्या शब्द बनाए? गार्निश शब्द बनाए। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया है? आपको दिया यहाँ पर 2 के बाद में 6 के बाद में 24 और आपका 120 आ गया। ठीक है जी। अगले में क्वेश्चन मार्क 9, 36 और 180 आ गया। आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं इसके बारे में आपको बताना है। सुबह 4:45 पर और शाम को बेटा सुबह 4:45 पर रहेगी आपकी करंट अफेयर की क्लास और शाम को 7:40 पर रहेगी आपकी लूशन जीके की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंचे। यदि फ्रेंड्स आपको पढ़ने में मजा आ रहा है तो प्रतिदिन क्लास में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिखा? 2 और 6, यानी कि फ्रेंड्स 2 को जब मैं 3 से गुणा करती हूँ तो 2 3 6 आता है। 6 को जब मैं 4 से गुणा करती हूँ तो आपका बेटा 6 चौके 24 आता है। और जब मैं यहाँ पर 24 को 5 से गुणा करती हूँ तो 24 पंजे कितना आता है जी? यहाँ पर 120 आता है। ठीक है, मतलब कि 3 4 5 से आपने क्या करनी है? यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी। क्या करनी है? 3 4 5 से आपने मल्टीप्लाई करनी है। चलिए जी आगे। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका उल्टा चल दीजिए अब की बार। 180 को 5 से डिवाइड, क्योंकि हमें यहाँ पे आंसर निकालना है। 180 को 5 से डिवाइड किया तो आपका बेटा 36 आ गया। 36 को आपने 4 से डिवाइड किया तो आपके पास 9 आ गया। और 9 को जब आपने 3 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ गया? 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। अब दोबारा से कर लीजिए। 3 को 3 से गुणा किया तो आपका फ्रेंड्स कितना आ गया? 9 आ गया। 9 को आपने 4 से गुणा किया, 9 चौके 36 आ गया। और 36 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया? 120 आ गया। चाहे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या 180 आ गया, सॉरी। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर 1 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत आपको आती है तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में डिस्कस किया करें, ताकि फ्रेंड्स हम कोशिश कर सकें कि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपको दे सकें। या फिर आप वीडियो को पॉज करके
उस चीज को खुद देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में दोबारा से उसको फिर से सुनिए ताकि फ्रेंड्स आपका डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पर बेटा कार का स्टीयरिंग से वही संबंध है, क्या है, कार का स्टीयरिंग से वही संबंध है जो आपका फ्रेंड्स बाइक से है, कार का स्टीयरिंग से वही संबंध है जो बाइक से है। तो आपका फ्रेंड्स कार को कंट्रोल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, स्टीयरिंग की आवश्यकता होती है। कार को कंट्रोल करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, स्टीयरिंग की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से बाइक को कंट्रोल करने के लिए आपको बेटा हैंडल बार की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहां पर फ्रेंड्स डी, हैंडल बार क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको क्या दिया कि मेजर रेशो में लेफ्टिनेंट, आपको क्या दिया, मेजर रेशो में आपको दिया लेफ्टिनेंट। आपसे पूछ लिया कि स्क्वाड्रन लीडर के रेशो में क्या आएगा, आपसे क्या पूछा है कि यहाँ पर क्या स्क्वाड्रन लीडर के रेशो में क्या आएगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेजर रेशो में लेफ्टिनेंट, ये आपके किसके पद हैं, आर्मी के पद हैं। ये किसके पद हैं, आर्मी के पद हैं, भारतीय जो थल सेना है उसके पद है। और आपका बेटा स्क्वाड्रन लीडर ये किसका पद है, आपका वायुसेना का पद है। किसका पद है, वायुसेना, या फिर हम कह सकते हैं एयरफोर्स का पद है। जो बच्चे यहाँ पर किसकी तैयारी कर रहे हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इन पदों का जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपका फ्रेंड्स स्क्वाड्रन लीडर के रेशो में क्या आ जाएगा, फ्लाइंग ऑफिसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया है, एक आकृति दी गई है। इस आकृति में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फिगर में 3 आकृतियां तो भर के दे दी, लेकिन एक आकृति यहाँ पर नहीं दी गई। एक आकृति क्या नहीं की है, यहाँ पर नहीं दी गई है। तो आपको फ्रेंड्स बताना है कि इस आकृति की जगह पर क्या, इस आकृति की जगह पर मैं कौन से यदि फिगर को लगाती हूं तो मेरे क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा। आपने फ्रेंड्स देखा कि इस फिगर का मुंह किस साइड में है, राइट हैंड साइड में, इसका किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, इसका कहां पर है, राइट हैंड, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, अगले का कहां पर आएगा, राइट हैंड साइड में, अगली जो फिगर होगा उसका कहां पर आएगा, राइट हैंड साइड में। तो आपका फ्रेंड्स ये राइट में नहीं है। दूसरी बात, आपके फ्रेंड्स ये फिगर वैसे नहीं बन सकते, क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पर ये ऊपर की तरफ थे तो दोनों सेम ऊपर है, अब ये नीचे की तरफ है तो अगला भी क्या आएगा, नीचे की तरफ। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब क्या है, डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस, और प्लस का मतलब क्या है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर, यदि प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस का मतलब डिवाइड, प्लस का आपका बेटा डिवाइड का मतलब क्या है, प्लस है, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, माइनस। तो आपको फ्रेंड्स बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, आपको इसके बारे में बताना है। यहां पर फ्रेंड्स देखिएगा 162, मल्टीप्लाई का मतलब क्या यूज करना है, माइनस यूज करना है, तो माइनस में आपका 52, इसके बाद में माइनस की जगह पर डिवाइड में आपने लगा दिया 26, आपका बेटा डिवाइड की जगह पर प्लस में आपका 15, और यहाँ पर प्लस का मतलब मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 5, मल्टीप्लाई में कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 162 माइनस में 2 और प्लस में आपका बेटा कितना हो गया, 75 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 162 में से 2 गया तो 160, और प्लस में आपने किया 75, तो यानी कि फ्रेंड्स आपका कितना हो जाएगा, 235 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने क्या करना है, सबसे पहले सिंबल को चेंज करना है, सिंबल को चेंज करने के बाद में बोर्ड मास का फॉर्मूला लगा देना है, आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 235 राइट आंसर हो जाएगा। यदि रानी के पिता का चाचा, यदि रानी, इसकी जगह पर आप खुद को मान लीजिए, इसकी जगह पर आप क्या मान लेंगे, स्वयं को मान लेंगे। यदि रानी के पिता यानी कि आपके फादर के चाचा, यदि आपके पापा के चाचा हैं तो वो आपके क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। यदि आपके पापा के चाचा हैं मतलब कि आपके दादा के भाई हुए, और आपके दादा के भाई आपके क्या लगेंगे, दादा लगेंगे, ठीक है जी। यदि रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं, अनूप के पिता के पोते कौन है, यहां पर फ्रेंड्स जो रानी का दादा है, ठीक है ना, या रानी के दादा का जो भाई है यानी कि आपके पापा का चाचा है, वो अनूप के पिता का क्या है, पोता है, ठीक है। अब यहां पर आपसे क्या पूछ लिया, यदि यहां पर फ्रेंड्स ये इसका पोता है मतलब कि ये इसके क्या है,
पिताजी हैं। और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अनूप के जो चाचा हैं उनके पिता, यहाँ पर क्या, आपके पापा के जो चाचा हैं वो यहाँ पर क्या है, अनूप का बेटा है। ये क्या हुए, इनके बेटा हुए। यदि फ्रेंड्स ये आपके दादा हैं तो दादा के पिता आपके क्या लगेंगे, परदादा लगेंगे। यहाँ पर यही बात पूछी है कि अपने अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो रानी से अनूप का क्या संबंध है। तो यदि आपके पापा के चाचा हैं वो आपके दादा लगे, तो आपके पापा के चाचा के पिताजी आपके क्या लगेंगे, परदादा लगेंगे। तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी परदादा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स आपको दिया कि यहाँ पर आपको 4 आकृतियां दी गई है रेशो और प्रपोर्शन के अंदर, जिनमें से 3 आकृतियां आपकी दे रखी है, एक आकृति आपकी नहीं दी गई है। उसी आकृति को आपने फाइंड आउट करके बताना है कि यहां पर कौन सी आकृति है जो आपकी सही तरीके से सेट हो सकती है। तो यहां पर बेटा सबसे पहले आपने क्या देखा कि इस आकृति का फेस कहां पर, ऊपर की तरफ है, तो इस आकृति का फेस कहां पर है, नीचे की तरफ। यानी कि बेटा पहले का रिलेशन किसके साथ है, थर्ड के साथ है। या आप कह सकते हो कि इसके अंदर आपका क्या कर रखा है, 90 डिग्री पे घुमा रखा है, ठीक है ना। कोई भी बात आप ले लीजिए, मान लीजिए ये 120 हो गया, यहाँ पर फ्रेंड्स इस प्रकार से माने तो ये आपका 120 डिग्री हो गया, इस साइड में आए तो ये 30 डिग्री हो गया, यहाँ पर बेटा आपका 60 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो आपका फेस इधर होगा, तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा ऑप्शन बचता है, कौन, ऑप्शन नंबर ए बचता है। या फिर कह सकते हैं कि इसका यहाँ पर फ्रेंड्स इसका रिलेशन इसके साथ है। यहाँ पे ट्राइंगल का फेस ऊपर की तरफ था, इसका फेस नीचे की तरफ है। यहाँ पर ट्राइंगल का फेस राइट हैंड साइड में, तो इस साइड में किस में आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया बेटा 3, 2, 5, आपका कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए, ठीक है जी। आपका 6, 1, 7 में आपका आंसर कितना आना चाहिए, 43 आना चाहिए। 5, 3, 2 में आपका आंसर कितना आना चाहिए, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और भाई आप लोगों से कहा जाता है कि कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स, अपना फीडबैक लिखा करें कि आपको जो चीज़ें समझाई जा रही हैं वो समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, कहाँ पर कौन सी दिक्कत आ रही है, उनको शेयर कीजिए, ताकि आगे यदि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम रहती है तो जब मैं आपको सेकंड क्लास करवाऊं तो उसके अंदर उस प्रॉब्लम को भी डाल दूं, ताकि फ्रेंड्स आप लोगों की जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं पिछली पीडीएफ के अंदर या पिछली आपकी वीडियो के अंदर, तो उनका भी यहाँ पर क्या किया जा सके, सॉल्यूशन किया जा सके। तो आप लोग सभी बच्चे कोशिश किया करें कि जिस जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई है उन्हें आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि अगली जब मैं क्लास कराऊं तो उसके अंदर उसको डाल दूं। आपका बेटा यहाँ पर देखिएगा कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। कैसे आएगा, जब मैंने 3 को 5 से गुणा किया, 3 पंजे 15, 15 में 2 को प्लस किया तो बेटा मेरे पास कितना हो गया, 17 हो गया, ठीक है। आपने 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 6 7 42, 42 में 1 प्लस किया तो आपका फ्रेंड्स कितना हो गया, 43 हो गया, ठीक है जी। 5 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 दूनी 10, 10 में आपने 3 प्लस किया तो बेटा कितना आ जाएगा, 13, और 13 ही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 13 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे देख लीजिएगा, आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 13 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स दिया अविवाहित अध्यापक पिता। अविवाहित अध्यापक पिता, आपको फ्रेंड्स बताना है कि इसका सही वेन डायग्राम क्या बनेगा। तो यहाँ पर बेटा जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हमारे स्कूल में कुछ ऐसे भी टीचर थे जो क्या थे, यहाँ पर शादीशुदा थे, कुछ ऐसे टीचर थे जो शादीशुदा थे, और शादीशुदा होने के बाद में तो पिता बनेगा, यानी कि फ्रेंड्स वो क्या है, पिता है। कुछ ऐसे टीचर थे जो अविवाहित थे, ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे अनमैरिड थे या सारे के सारे पिता बने हुए थे, उनमें से कुछ क्या थे आपके फ्रेंड्स अनमैरिड थे, कुछ ऐसे थे जो यहाँ पर पिता बने हुए थे। तो आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा।